हेलो स्टूडेंट्स, सभी ध्यान देंगे। आज से आपकी वर्कशीट शुरू हो गई है। एसएसटी की ये पहली वर्कशीट है, कार्यपत्रक 1। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जिस कॉलम में बताया गया है, और दूसरे में आप लिखेंगे कक्षा अध्यापक। जो इसका टॉपिक है वो है मानचित्र पुनरावृत्ति। तो मानचित्र के विषय में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में, उन्हीं को दोबारा से बताया गया है। ये शायद हमने 6th क्लास में पढ़ा था, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो हमें सॉल्व भी करने हैं। यानी कि आज की तारीख में जो 6/7/2021 में काम है वो आपका यही है कि आपको इस वर्कशीट को अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कुछ। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी कि मानचित्र आपने बहुत सारे देखे हैं, तो एक पेपर पे बना हुई लकीरें हैं जिनसे हम उसके पैमाने के आधार पर पृथ्वी का चित्र खींचा गया है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। दूसरा दिया गया है राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र शहर, नगर, राज्य, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। यानी कि एक मानचित्र पर हम जो जानकारी देंगे वह मानचित्र की जानकारी कहलाती है। जैसे वर्षा को शो कर रहे हैं, या वन को दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी दिखा रही तो वहाँ पे मिट्टियों के प्रकार बता रहे हैं। तो इस तरह से जो थीमेटिक मानचित्र है वो किसी भी चीज़ को विशेष जानकारियाँ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना स्थल पर ये तीनों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट में हमने पढ़े भी थे। आगे देखें, पैमाना क्या होता है, यानी कि जो वास्तविक दूरी है उसको मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कि दूरी तो है मान लो कई किलोमीटरों में, लेकिन मानचित्र पे छोटी सी दूरी को ही कई किलोमीटर के बराबर मान लिया जाता है। आगे देखते हैं, मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। सबको ही पता है भारत के नक्शे में जिस तरह से हमने समझा हुआ है कि ऊपर क्या है उत्तर, नीचे दक्षिण, एक तरफ पूर्व दिशा जहाँ सूरज का उदय होता है, और दूसरी तरफ पश्चिम दिशा। ये प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जो होती हैं चारों ही में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। इनकी विश्व में जो प्रतीक हैं उनको पूरे विश्व में एक ही रूप में समझा जाता है। मानचित्र पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए, और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए होता है। देखिए ये दिक् सूचक है, इससे हम दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसमें ये जो सुइयां हैं ये दिशा को दिखाती हैं कि किस दिशा में नॉर्थ है और किस दिशा में साउथ है। आगे अब ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो हम बताएंगे किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो इसका आंसर आपको पता है, थीमेटिक। दूसरा देखें, भारत में नदियों का वितरण दिखाने के लिए मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। नदियों का वितरण दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र बताया गया है, देखिए जरा ऊपर, इसमें भी जहाँ तक है नदियों के लिए विशेष बताया गया है, जिसमें है भौतिक मानचित्र। आगे देखें, विश्व के देशों को दिखाने वाले मानचित्र कौन कौन से हैं। देश दिखाने हैं, देशों के लिए कौन सा बताया गया है, आप इस तरह से पढ़कर समझ कर सकते हैं। तो देश के लिए बताया राजनीतिक मानचित्र, यानी कि किसी राज्य को दिखाना है, शहर को दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा है, राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र का क्या अर्थ है, पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब के मानचित्र से कैसे कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी को हम
गोले के रूप में जानते हैं और ग्लोब जो है एक बॉल के आकार का होता है जिसमें हम पृथ्वी की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसको बेहतर माना जा सकता है। अब इसमें इन दिशाओं को भी बताएंगे आप कि कहाँ कहाँ कौन सी दिशा है और सब क्वेश्चंस को आप कॉपी पर करना ज़रूरी है। ठीक है, कंप्लीट इस एक्सरसाइज को आप अपने हिसाब से भी एक बार और पढ़ेंगे। जहाँ कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न उत्तर करेंगे। जो वर्कशीट है वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको वर्कशीट में ही मिल जाते हैं। सभी बच्चे करेंगे और सबमिट भी करेंगे कि हमारी वर्कशीट नंबर 1 हो गई है।